गांधी का एक दिलचस्प वीडियो आपको दिखाते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बगहा के हरना टांड में थारू नृत्य पर ठुमके लगाए। महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी के ठुमके का वीडियो भी सामने आया, जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी हरना टांड में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची थी और तभी प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद जो स्थानीय कलाकार थे, थारू नृत्य कर रहे थे, उनके साथ ठुमके लगाती हुई नजर आ रही हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं मोतिहारी, जहां जेपी नड्डा लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उत्तर बिहार की पहचान बन रही है, इसको हमको याद में रखना चाहिए। मित्रों, आज 8 करोड़ 70 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में उनके भोजन का व्यवस्था की जा रही है। 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये देने का काम चल रहा है। और 3 करोड़ 80 लाख लोग, बिहार के 3 करोड़ 80 लाख परिवार आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। ये बदलता बिहार है, जिसको हमको समझना चाहिए। बोलिए, बिहार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? इसको आगे बढ़ाए रखना है कि नहीं रखना है? विकसित बिहार बनाना है कि नहीं बनाना है? और विकसित भारत के सपने में विकसित भारत बिहार को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? अगर जोड़ना है तो राणा रणधीर जी को चुनाव जिताकर बिहार की स्थिरता में अपना योगदान देना पड़ेगा। मित्रों, मुझे मोदी जी ने स्वास्थ्य मंत्री बनाया। मैं दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री उनके आशीर्वाद से बना हूं। उन्होंने दूसरी बार मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया। मैं प्रदेश में भी स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मुझे याद है कि रमा देवी जी, लवली आनंद जी, ये सब मुझे चिट्ठी लिखते थे। नरेंद्र कश्यप जी, राजकुमार चाहर जी, ये सब मुझे चिट्ठी लिखते थे। नड्डा जी, मेरे इलाके में कोई कैंसर का पेशेंट है, दवा दारू के लिए पैसा नहीं है, दवा के पैसा खर्च करेगा तो इसका मकान बिक जाएगा, इसकी जमीन बिक जाएगी। नड्डा जी, मेरे इलाके में 2 पेशेंट हैं जिनका बाईपास सर्जरी होना है, किडनी का परिवर्तन, किडनी बदलना है, इसके पास पैसा नहीं है, इसका जमीन बिक जाएगा, बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। कृपया इनको कोई आप से इनकी मदद कीजिए। मोदी जी ने कहा, नड्डा कुछ बड़ा सोचो। और आज मुझे ये खुशी होती है कि उनके आशीर्वाद से 62 करोड़ जनता को, और 62 करोड़ में 5 करोड़ 45 लाख बिहार की जनता को मोदी जी ने 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसा दिया। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आज कोई एमएलए एमपी हमारे पास नहीं आता है। सब बोलते हैं आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है। और आयुष्मान भारत में 62 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने का इलाज है। और 5.5 करोड़ वो बिहार की जनता भी है, ये भी आप याद रखिएगा। हमको याद है बचपन में, मेरा बचपन बिहार में ही गुजरा है। हमारी बहनें घैला लेकर के और दूर दूर पोखर में जाकर के पानी भरती थी। ये भरती थी कि नहीं भरती थी? मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? पोखर में जाती थी कि नहीं जाती थी? आज 1 करोड़ 60 लाख घरों में हर घर नल, हर घर जल पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। इसको हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 60 लाख मकान सैंक्शन हुए हैं, 37 लाख मकान पूरे हो गए हैं। आप ये 60 लाख मकान बना करके दीजिए। मोदी जी ने 3 करोड़ नए मकान रखे हैं, आपको भी उसका हिस्सा मिलेगा और 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनेंगे। कोई भी याद रखना मेरी बात, बिहार को स्थिरता चाहिए, विकास चाहिए, बिहार को आगे बढ़ना है तो बहनें याद रखना, आने वाले समय में मोदी जी के राज में और नीतीश कुमार के मेहनत से
कोई भी अब कच्चे छत के नीचे नहीं सोएगा, पक्के छत के नीचे सोएगा, यह व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, मैंने पहले कहा 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार के अवसर बनाएंगे, स्वरोजगार के लिए उनको जोड़ेंगे। हमारी माताएं बैठी हैं, याद रखें हमारी बहनें, उनको मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता हूं, 1 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे और घर को संपन्न बनाने का काम करेंगे। उसी तरीके से किसान सम्मान निधि, जिसमें साल का 6,000 मिलता है, अब कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि में आपको 9,000 रुपए मिलेगा और किसानों को जोड़ा जाएगा। इसलिए फ्री राशन, 125 यूनिट बिजली फ्री, 5 लाख रुपए का इलाज की व्यवस्था, 50 लाख पक्का मकान और लगभग सोशल सिक्योरिटी में सबको जोड़ने का काम हम करेंगे। जहां तक राणा रणधीर सिंह जी का सवाल है, हम जानते हैं इनका राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है, 3 बार के विधायक हैं और इसके साथ साथ इन्होंने फेनहारा प्रखंड भवन 30 करोड़ रुपए की लागत से बना करके जनता को समर्पित किया है। इन्होंने फेनहारा थाना भवन यह 6 करोड़ की लागत से बना करके दिया है और देवकुलिया में जो हेल्थ सेंटर बनाया है उसमें 26 करोड़ रुपए की लागत से इन्होंने बना करके आपको दिया है। ITI का कॉलेज मधुबन में 30 करोड़ की लागत से बना करके दिया है, 14 पुल निर्माण किए हैं और कृष्णानगर फेनारा रोड ये 26 करोड़ रुपए की लागत से इसको अभी कंस्ट्रक्शन किया है। ये तो अभी मित्रों ये राणा रणधीर जी का ट्रेलर है, फिल्म देखना बाकी है, अगले बार की तैयारी करें। बोलो, एक तरफा जिताओगे कि नहीं जिताओगे? बहने बताइए, एक तरफा जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? राणा रणधीर सिंह को विधानसभा भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? मैंने आपके सामने बिहार के उजाले तस्वीर की बात आपको समझाई, आपको बताई। अब मैं आपको बिहार का अंधकार बताना चाहता हूं, क्योंकि जब तक गुंडा नहीं आपके समझ में आएगा और गुंडा राज और जंगल राज नहीं समझ में आएगा, तब तक आपको सुशासन समझ में नहीं आएगा। आप बताइए, लालू राज जंगल राज था कि नहीं था? जोर से बोलो, जंगल राज था कि नहीं था? आप बताइए, आरजेडी का मतलब क्या होता है? आरजेडी का मतलब होता है, आर का मतलब रंगदारी, ज का मतलब जंगल राज और द का मतलब होता है दादागिरी। ये आरजेडी रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी है और अभी भी इनकी दादागिरी नहीं गई है। आप बताइए, आप शिल्पी गौतम कांड को भूल सकते हैं क्या? जरा बताओ, शिल्पी गौतम कांड को भूल सकते हो क्या? साधु यादव का और उनके लोगों का हस्तक्षेप था कि नहीं था? और जो अभियुक्त थे उनको छुड़ाया गया था कि नहीं छुड़ाया गया था? ये जंगल राज का नमूना है। आईएएस की बीबी विश्वास की बीबी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ था कि नहीं हुआ था? बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? उसकी मां के साथ बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? उसकी बहन के साथ बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? बलात्कार करने वाले आरजेडी के नेता थे कि नहीं थे? जरा जोर से बोलो, थे कि नहीं थे? पुलिस ने उनको बचाया कि नहीं बचाया? ये जंगल राज का नमूना था कि नहीं था? बताओ, ये जंगल राज का नमूना था कि नहीं था? चंदा बाबू के 3 बेटों को एसिड में डाल करके मार दिया गया, ये जंगल राज का नमूना था कि नहीं था? शहाबुद्दीन का खौफ था कि नहीं था? और शहाबुद्दीन को लालू ने एमपी बनाया था कि नहीं बनाया था? जंगल राज का नमूना था कि नहीं था? आप बताइए, बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार लालू
तो अभी आप जेपी नड्डा को सुन रहे थे, जो लोगों को ये बता रहे थे जंगल राज के बारे में और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। बढ़ेंगे अगर बात अगली खबर की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के सेना के अपमान वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सेना को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस सेना को बांटना चाहती है। सेना का सिर्फ एक ही धर्म है, सैन्य धर्म। सेना को भी जाति पात के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी का आपने बयान पढ़ा होगा। ठीक है, अगड़ा करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है। जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया है। दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कल होने वाले मतदान की तैयारी शुरू हो गई है। डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मी रवाना होने लगे हैं। ईवीएम और वीवीपैट लेकर रवाना हुए हैं। बूथ के लिए सभी मतदान कर्मी रवाना हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल पहले चरण की वोटिंग होनी है और इसकी तैयारी लगातार जारी है। डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मी अब ईवीएम और वीवीपैट लेकर बूथ के लिए रवाना हो रहे हैं। सिवान में मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी डिस्पैच सेंटर से ईवीएम और वीवीपैट लेकर बूथ पर जा रहे हैं। जिले में धारा 163 लागू है। शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान करने को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सिवान डीएम और एसपी लगातार जायजा ले रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सिवान जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। सिवान जिले में 8 विधानसभा है, जिसको लेकर यहाँ आप देख सकते हैं डीएवी कॉलेज, यहाँ से ईवीएम और वीवीपैट यहाँ से बूथों पर रवाना हो रही तस्वीर आप देख सकते हैं। जो मतदान कर्मी हैं वो अपने अपने बूथों पर जो वीवीपैट है, ईवीएम है, वो ले जा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ डीडीसी सहित अन्य अधिकारी मौजूद है, दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ से मतदान की सामग्री वितरण की जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान डीएवी कॉलेज की है, जहाँ पर ईवीएम और वीवीपैट यहाँ से मतदान कर्मी है वो ले जा रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे जो बड़ी अधिकारी है, डीडीसी से अन्य अधिकारी यहाँ मौजूद है, उनकी देखरेख में यहाँ से बूथों पर सामग्री भेजी जा रही है। अगर सिवान जिले में बात की जाए तो सिवान जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे कल मतदान की प्रक्रिया चलेगी। ऐसे में सिवान जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराया जा सके, जिसको लेकर लगातार सिवान के डीएम और एसपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, वही कई तरह के निर्देश दे रहे हैं। और अभी यहाँ डीएवी कॉलेज से जो मतदान कर्मी हैं वो ईवीएम और वीवीपैट लेकर मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, ताकि मतदान कराई जा सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। वहीं गोपालगंज में मतदान से पहले सभी संवेदनशील बूथ अर्धसैनिक बलों को सौंपे गए हैं। पुलिस एरिया डिमिनिशन कर भयमुक्त मतदान की तैयारी में है। दियारा और दुर्गम इलाकों में घुड़सवार दस्ता तैनात है। अर्धसैनिक बलों की 82 कंपनियां पहुंच चुकी हैं। 6 विधानसभा क्षेत्रों के 2373 केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में है। इस वक्त तमाम क्षेत्रों में जो संवेदनशील इलाका है और जो अति संवेदनशील इलाका है, उन इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। इस पुलिस बल के साथ साथ जो अर्धसैनिक बल है, उनके हवाले इस बार सभी मतदान केंद्रों को किया गया है। ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस हर बूथ पर रहेगी और ऐसे में भयमुक्त होकर इस बार मतदान करने को लेकर संदेश दिया जा रहा है। क्योंकि इस बार अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तकरीबन 82 कंपनियां इस वक्त पहुंची है। इसमें घुड़सवार दस्ता भी शामिल है, जो गंडक नदी के दियारा और दुर्गम इलाके में घुड़सवार दस्ता निगरानी रखेगा। क्योंकि वैसे इलाके जहां पर पुलिस की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती है, उन इलाकों में गश्ती करने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने घुड़सवार दस्ता को तैनात किया। इसके अलावा गंडक नदी में
एसडीआरएफ की टीम मोटर बोट से गश्त करेगी। तो ऐसे में चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग की टीम हाई अलर्ट मोड में है। कल सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक मतदान होगा और शांतिपूर्ण एवं कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान को संपन्न कराने के लिए गोपालगंज में चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की टीम अलर्ट है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां कल सभी 11 विधानसभा सीटों पर मतदान है और इसके पहले मतदान कर्मी ईवीएम मशीन समेत चुनाव के सभी किट के साथ रवाना हो रहे हैं। सुरक्षा कर्मी और मतदान कर्मी बूथों के लिए अब निकलना शुरू कर चुके हैं। वहीं 11 विधानसभा सीटों के लिए 4186 बूथ बनाए गए हैं। अब सभी बूथों की ओर मतदान कर्मी रवाना हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर अब तमाम जो मतदान कर्मी है वो अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होने लगे हैं। मुजफ्फरपुर के रामदयालु सिंह कॉलेज परिसर में हम हैं और यहाँ से आप देखेंगे ईवीएम लेकर तमाम मतदान कर्मी जो है वह निकलने लगे हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो 4186 बूथ पूरे जिले में बनाए गए हैं, ईवीएम लेकर आप लोग जा रहे हैं जी। हाँ, कहाँ के लिए निकल रहे हैं? हम लोग सकरा के लिए निकल रहे हैं। सकरा के लिए निकल रहे हैं। पूरी प्रशिक्षण हो गई जी, पूरे प्रशिक्षण हुआ है। पूरे तैयार है मतदान के हाँ, लिए? पूरी तैयार है हम लोग। क्या नाम है? दीपक कुमार मिश्रा। क्या कहेंगे? पूरा ईवीएम वगैरह लेके जा रहे हैं? पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है। प्रशिक्षण वगैरह चल रहा है? सब चीज। क्या लगता है शांतिपूर्ण तरीके से हाँ, मतदान हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। किसी तरह की कोई कोई परेशानी गड़बड़ी नहीं नहीं, होगी? कोई कहाँ गड़बड़ी निकल रहे हैं आप लोग? हम लोग सकरा। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार है। चलिए देखेंगे ईवीएम लेकर तमाम जो मतदान कर्मी हैं वह निकल गए हैं। सुरक्षा बल भी इनके साथ रहेंगे और सभी को विशेष गाड़ी से मतदान केंद्र पर पहुंचाया जाएगा। तो अब महज कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं पहले चरण के मतदान को लेकर। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीटों को लेकर वोटिंग होना है और इसको लेकर 4186 बूथ बनाए गए हैं और तमाम जो मतदान कर्मी हैं उनका प्रशिक्षण भी बीते कई दिनों से चल रहा था। जिलाधिकारी और एसएसपी ने पहले ही बताया है कि पूरी जो मतदान की प्रक्रिया है वह एकदम शांत तरीके से होगी और काफी बेहतर तरीके से यहाँ पर वोटिंग होने वाला है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। अगली खबर आपको बाढ़ अनुमंडल से बताते हैं, जहां 3 विधानसभा में 6 नवंबर को होने वाली मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मोकामा विधानसभा में कुल 342 बूथ बनाए गए हैं। वहीं पुरुष वोटर की संख्या इस बार 1,50,000 के पार है, तो महिला वोटर्स की संख्या 1,33,000 से अधिक है। वहीं बाढ़ विधानसभा में वोटिंग के लिए 349 बूथ बनाए गए हैं, तो बख्तियारपुर विधानसभा में कुल बूथों की संख्या 351 है। बाढ़ के ट्रेनिंग स्कूल में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जिसमें दोपहर के बाद ईवीएम के साथ चुनावी किट मतदान कर्मियों को दिया जाएगा। बाढ़ अनुमंडल के ट्रेनिंग स्कूल में, जहां बाढ़ के लिए डिस्पैच सेंटर बनाया गया है और इस डिस्पैच सेंटर पर आप देख सकते हैं कि तैयारी पूरी जोरों पर है और अब मतदान कर्मी जो है वो आना शुरू हो गए हैं। और कुल बाढ़ अनुमंडल में 3 विधानसभा क्षेत्र है, बाढ़, मोकामा और बख्तियारपुर। इसमें बात करें कि बाढ़ विधानसभा में कुल बूथ है 349, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या है 1,54,429। वहीं महिला वोटरों की संख्या है 1,37,035 और 2 थर्ड जेंडर है। और बख्तियारपुर की बात करें तो कुल बूथ की संख्या है 351, पुरुष मतदाता 1,57,184, तो महिला वोटर है 1,39,568। मोकामा विधानसभा जो काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है, उसमें कुल 342 बूथ बनाए गए हैं और 1,50,487 पुरुष वोटर हैं, तो महिला वोटर 1,33,828 वोटर हैं। थर्ड जेंडर। और यहाँ रुक एक छोटे